बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ बॉइलिंग पॉइंट। हम डिस्कस कर रहे हैं टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था शेप एंड वॉल्यूम। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया वेपर प्रेशर एंड इवापोरेशन। ये तीन चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो वो टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड बॉयल होता है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल, ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल होता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन केमिस्ट्री में हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? तो केमिस्ट्री में हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर। केमिस्ट्री में हम डिफ़ाइन करते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड हम बॉयल कर रहे हैं, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस के एक्सटर्नल प्रेशर के जब इक्वल हो जाए उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? तो जब हम सपोज़ एक कंटेनर में हम लिक्विड लेते हैं और हम इसको हीट स्टार्ट कर देते हैं, तो जब हम हीट देते हैं लिक्विड को तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे उनकी मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाती है। तो मूवमेंट इंक्रीज़ होने की वजह से वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होता है तो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस टाइम क्या हो जाता है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एक्सटर्नल प्रेशर के। सो इसी पॉइंट पे लिक्विड क्या हो जाता है? बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। बॉयल बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं लिक्विड के अंदर, और वो बबल्स जो है वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर आते हैं, और वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर जब आ जाते हैं तो वो ब्रस्ट हो जाते हैं और उससे वेपर्स निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सो द टेम्परेचर किस तरह हम डिफ़ाइन करेंगे? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर है। तो जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि बॉइलिंग के दौरान टेम्परेचर ऑफ लिक्विड जो है वो कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज़ नहीं होता। स्टार्टिंग में जब हम हीट देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, लेकिन जब जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल हो जाता है तो उस टेम्परेचर से फिर टेम्परेचर और इंक्रीज़ नहीं होता जब तक पूरा वाटर जो है वो बॉयल ना हो जाए, पूरा वेपर्स में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो बॉइलिंग तक टेम्परेचर, ड्यूरिंग बॉइलिंग क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और कांस्टेंट इसलिए भी रहता है क्योंकि जो हीट हम प्रोवाइड करते हैं बॉइलिंग के दौरान, वो जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो वो सारा हीट उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने में यूज़ हो जाता है। तो इसी वजह से भी टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग के दौरान इंक्रीज़ नहीं होता। और हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो उनमें फ़र्स्ट है नेचर ऑफ लिक्विड। तो नेचर ऑफ लिक्विड जो है उसके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट किस तरह डिपेंड करता है? तो इससे पहले जो वेपर प्रेशर का टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया था पोलर लिक्विड्स एंड नॉन पोलर लिक्विड्स। तो पोलर लिक्विड्स हमारे पास वो लिक्विड्स होते हैं जिनमें पोल्स बनते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स बनते हैं, और नॉन पोलर लिक्विड्स में पोल्स नहीं बनते। तो बॉइलिंग पॉइंट नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। चूँकि पोलर लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर लिक्विड। तो इसका क्या मतलब है कि पोलर लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइयर होगा एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर लिक्विड्स।
सेकेंड फैक्टर है एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट अगर हम इंक्रीज़ करेंगे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास इंक्रीज़ है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ होगा। दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा। अगर आप देख लें तो हिली एरिया, जितने भी हिली एरियाज़ हैं तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेस होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है हिली एरियाज़ में बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है। क्यों लेस होता है? क्योंकि वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर लेस होता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी लेस होता है। और वाटर, अगर हम वहाँ पे हम वाटर बॉयल करना चाहें तो वो अपने वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे लोअर टेम्परेचर पे वो बॉयल होगा, ठीक है। वाटर बॉयल्स एट लोअर टेम्परेचर। अगर नॉर्मल सी लेवल पे हम वाटर को बॉयल करना चाहें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होता है, लेकिन हिली एरियाज़ में क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है। और हिली एरियाज़ में एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है, लेस देन 760 mm ऑफ Hg। 760 mm ऑफ Hg क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है। लेकिन हिली एरियाज़ में एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इससे कम होता है, 1 atm प्रेशर से कम होता है, तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। नेक्स्ट, इस पिक्चर को अगर आप देख ले तो इस पिक्चर से हमें एवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच का डिफरेंस पता चलता है। एवापोरेशन में मैंने आपको बताया था कि एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, उसमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होता, ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है टेम्परेचर अगर हम देंगे तो एवापोरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर हम नहीं देंगे तो एवापोरेशन वैसे ही नॉर्मल वे में चलता रहेगा, ठीक है। तो एवापोरेशन में इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जब हम टेम्परेचर नहीं देते तो देखें वेपर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस होता है, और जब वेपर प्रेशर लेस होता है तो इस वजह से लिक्विड में बबल्स नहीं बनते और वेपर्स ऐसे ही बन जाते हैं। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में हम टेम्परेचर देते हैं और जब लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर पहुंच जाता है तब लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, और उस टेम्परेचर पे क्या होता है, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाता है। जब ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाते हैं तो लिक्विड के अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो बबल्स फिर सरफेस पे आते हैं, और सरफेस पे जब पहुंच जाते हैं तो वो ब्रस्ट हो जाते हैं और उससे वेपर्स निकल जाते हैं। तो एवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, एक तो टेम्परेचर का डिफरेंस है, एवापोरेशन में टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं है जबकि बॉइलिंग में टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। दूसरा क्या डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस ये है कि एवापोरेशन में वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस होता है, जबकि बॉइलिंग में क्या होता है, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट जो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हमारे पास है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जब हम लिक्विड को कूल करें, ठीक है, उस लिक्विड की टेम्परेचर को कम करें तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब वो पॉइंट जिस पे वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों को एग्जिस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज़ इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इसका मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट जब आता है टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड और सॉलिड स्टेट को एग्जिस्ट करते हैं उस टेम्परेचर पे क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किस चीज़ की इक्वल हो जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड की इक्वल हो जाता है, तब हमारे पास क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। जब हम लिक्विड को कूल करते हैं तो कूल करने की वजह से जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है।
जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है तो उससे क्या होता है, उससे जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, और मॉलिक्यूल जब मूव नहीं हो सकते तो वो सॉलिड लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिक्रीज़, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर भी डिक्रीज़ होता है। काइनेटिक एनर्जी जब डिक्रीज़ होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होने की वजह से क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स जो आपस में टकराते हैं तो वो उनका जो कोलिजन है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, और जब कोलिजन डिक्रीज़ हो जाता है तो उससे वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है लिक्विड का, और वेपर प्रेशर डिक्रीज़ जब हो जाता है तो वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड की इक्वल हो जाता है। ठीक है, और उसी पॉइंट पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट से मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड स्टेट में। ये आज हमने डिस्कस कर ली है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ रहते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये नेक्स्ट लेक्चर में लिक्विड के बारे में जितने प्रॉपर्टीज़ है, लिक्विड के जितने प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम सॉलिड स्टार्ट करेंगे।